पाकिस्तान एक बार फिर से छटपटा रहा है। पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, होश उड़े हुए हैं। हालात तो आपने देखे ही हैं पाकिस्तान में किस तरीके के हो गए हैं। कटोरा लेके पाकिस्तान जो है मदद की भीख मांग रहा है, भारत की तरफ भी देख रहा है। वो कह रहा है भारत से कि आप व्यापार कीजिए, लेकिन परिस्थितियां जो है वो पाकिस्तान की बदल नहीं रही हैं। अब एक बार फिर से ये साबित हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकियों का अड्डा है, जिसे बार बार पाकिस्तान मना करता रहता है कि नहीं, हम तो कोई पनाहगार नहीं है आतंकियों के। लेकिन हाल ही में आपको एक रिपोर्ट याद होगी, द गार्डियन, ब्रिटेन की एक पत्रिका है, जिसमें एक बड़ा दावा किया गया था कि भारत जो है वो विदेशी सरजमी में आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए उसने कुछ आतंकियों को अटैक किया, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो भारत की तरफ से की गई है। अब ये समझने की कोशिश कीजिए, जो गार्डियन में छपा था उसके बाद भारत की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई, उस वक्त तो भारत ने डिनाई कर दिया, लेकिन हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से एक बयान सामने आया। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि देखिए, अब वो ये वाला भारत नहीं है कि आप भारत पर अटैक कर लेंगे और उसके बाद भाग जाएंगे तो हम मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे। अब पाकिस्तान भी समझता है कि भारत कितना ताकतवर हो गया है, सक्षम हो गया है, और दूसरे देश भारत को किस तरीके से देख रहे हैं ये पाकिस्तान बाखूबी समझता है और वो डरता भी है। तो यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से गलवान घाटी का भी जिक्र किया गया कि किस तरीके से हृदय विदारक वो घटना थी और भारत जो है उसका बदला ज़रूर ले रहा है। इसके अलावा पुलवामा का अटैक आपको याद होगा, गार्डियन में इस बात का भी जिक्र किया गया है। जब पुलवामा अटैक हुआ था हमारे भारतीय सैनिकों पर, उसके बाद भी भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है आतंकवाद को। और ऐसा ही है, अगर आप भारत को छेड़ेंगे तो भारत अब छोड़ने वाला नहीं है। और ये अब वो दिन लद गए हैं जब आप भारत की शांति को भंग करते थे और भारत जो है कोई मुंहतोड़ जवाब नहीं देता था। वो दिन तो चले गए हैं। अब भारत को आप छेड़ेंगे तो भारत तो मुंहतोड़ जवाब देगा, और कोई भी भारत की शांति को भंग नहीं कर सकता है। और अगर उनको ऐसा लगता है कि भारत में आकर भारतीयों पर इस तरीके से अटैक करने के बाद वो पाकिस्तान में पनाहगार बन जाएंगे या पाकिस्तान में छिप जाएंगे या पाकिस्तान भाग जाएंगे, तो भारत उनको भी चुन चुन कर मारेगा। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से हाल ही में जो गार्डियन में लेख छपा है उसके बाद ये प्रतिक्रिया सामने आई है कि हम भारत के अंदर अगर कोई भी इस तरीके से भारत की शांति भंग करने की कोशिश करता है तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। अब आप देखिए, वहाँ की सियासत तो आपको पता ही है, पाकिस्तान की सियासत, वहाँ के सियासतदान भी आपको पता है, बार बार मना तो कर ही रहे हैं कि इस तरीके से कोई अटैक हुआ नहीं है, या भारत जो है वो पाकिस्तान में घुसकर उसने 20 आतंकियों को मारा नहीं है। डिनाइल मोड में पाकिस्तान था। लेकिन अब वहाँ के सियासतदान तो हैं ही हैं, लेकिन वहाँ के एक पत्रकार हैं हामिद मीर की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। और ये दावा ये किया गया है, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि सितंबर 2023 में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि भारत की और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी हैं, उनके जो अधिकारी हैं, वो एक साथ संपर्क में थे। और जब भारतीय एजेंट पाकिस्तान में आतंकियों को खदेड़ कर मार रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के और भारत के जो अधिकारी थे वो एक दूसरे के संपर्क में थे। यानी कि पाकिस्तान को पता था कि उनकी सरजमी पर इस तरीके से भारत के जो खुफिया एजेंट्स हैं वो अटैक कर रहे हैं। ये हामिद मीर की तरफ से कहा गया है। और हांगकांग की एक पत्रिका है, एक मॉर्निंग पत्रिका है, मैं उसका नाम आपको बता देती हूँ कौन सी वो पत्रिका है, जिसमें ये बाकायदा हामिद मीर का ये लेख छपा है। हांगकांग से चलने वाली एक न्यूज़ पोर्टल है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, और इसी रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तानी पत्रकार है हामिद मीर, उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने बार बार पाकिस्तान को बताया भी, इत्तला भी की कि इस तरीके से ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो डिनाइल मोड में है। क्योंकि अगर वो मान जाएगा कि इस तरीके का अटैक या सर्जिकल स्ट्राइक भारत की तरफ से हो रही है, तो ये तो साफ हो ही जाएगा कि पाकिस्तान सबसे बड़ा पनाहगार है। अच्छा, इसी मामले में जो गार्डियन में रिपोर्ट छपी थी, अमेरिका से भी सवाल किया गया, उनसे भी प्रतिक्रिया जो है मांगी गई। अब आपको पता है यूएस जो सबसे ताकतवर देश है, उनकी तरफ से जो है साफ तौर पर ये कह दिया गया
कि ये भारत और पाकिस्तान का मामला है, भाई हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हाल ही में जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि भाई भारत को अब इस तरीके से आप भारत की शांति भंग करके भाग नहीं सकते, हम आपको चुन चुन कर मारेंगे, कहीं पर भी छिपे हों, आतंकवाद के खिलाफ जो है भारत हमेशा खड़ा रहेगा। अब हामिद मीर जब पाकिस्तान को लेकर ये बड़ा दावा करते हैं कि जो भारत की तरफ से अटैक किया गया या सर्जिकल स्ट्राइक की गई, ये पाकिस्तान को भी पता था, लेकिन पाकिस्तान को तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान तो इसमें रजामंदी दे नहीं सकता है। लेकिन आपको हाल ही में याद होगा जब इस्लामाबाद में एक बड़ा आतंकी सरगना था, उसके घर के बाहर विस्फोट हुआ, उस वक्त जो है पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया, उसे कहीं ना कहीं मानना पड़ा, पाकिस्तान पर दबाव पड़ा और पाकिस्तान की तरफ से गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। लेकिन अब आप समझिए सिचुएशन क्या बनी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर सरकार, सेना और राजनेताओं के बीच तो इस तरीके से घमासान चलता ही आ रहा है। अब वहाँ के जो पत्रकार हैं वो भी ये कह रहे हैं, और ये दावा सितंबर 2023 में भी उनकी तरफ से, हामिद मीर की तरफ से किया गया था कि इस तरीके के ऑपरेशन हो रहे हैं। लेकिन जब इस्लामाबाद में ये अटैक हुआ तो वहाँ के जो इस्लामाबाद के अधिकारियों ने ये समझ आया कि भारत जो है यूएई में रहकर इस तरीके से डबल गेम जो है वो ऑपरेट कर रहा है, पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को भी चुन चुन कर मार रहा है, और कहीं भी देश के कोने कोने में, भारतीय सरजमीन में जहाँ जहाँ आतंकवाद पनप रहा है वहाँ पर भारत की तरफ से चुन चुन कर आतंकियों को मारा जा रहा है। लेकिन भारत ने एक बार फिर से साफ संकेत दे दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वहाँ पर पाकिस्तान में इस बड़े ऑपरेशन को लेकर खलबली मची हुई है। अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान इसे मानता है या नहीं मानता।